हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सब सही चल रहा है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 से पहले 4.3 है ना, 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं उससे पहले एक थोड़ा सा उसमें थ्योरी है जो पहले भी बताए हुए हैं, बट एक बार रिकैप करा देते हैं उसको, ताकि आप लोग जो जब अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वो थ्योरी क्या है, जल्दी जल्दी एकदम वो थ्योरी अभी देख लेंगे। ऐसे आप लोगों को पता होगा ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है, वो जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला, जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले को लगा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला हम देखते हैं अभी क्या होता है। जनरल फार्मूला जैसे कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो कौन सा जनरल फार्मूला से? ये जनरल फार्मूला होता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको है ना, इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको है ना याद कर लीजिए आप लोग, ताकि यही इसी पे है ना सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे का जो भी डिस्कशन है, या आगे आप लोग कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। अब इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे इसमें ए बी और सी क्या है, इसमें ए बी सी इसमें है ना, ये कांस्टेंट कहते हैं इसको, कांस्टेंट्स। और एक्स क्या है? वो एक्स है, वो एक्स एक वेरिएबल है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी वो वेरी कर रहा है। तो और ये सारे वैल्यू जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जो कांस्टेंट है यहाँ पे वैल्यू होगा तो उसको जिसका वैल्यू होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये एक फार्मूला होता है। और यहाँ से जो निकलता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्स का मान लीजिए अगर 2 वैल्यूज़ आया, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज़ आ रहा है तो बोलेंगे कि एक्स के 2 रूट्स आए, 2 रूट्स। अब रूट्स क्या चीज़ होता है? रूट्स वो चीज़ होता है जब एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखें, ये वाले इक्वेशन में जब हम एक्स का वैल्यू को रखें तो वो क्या हो जाए? वो 0 हो जाए। ठीक है, तो x का वो सारा वैल्यू जो इसको इसमें रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो वो 0 हो जाए। तो इसको, ये फार्मूला को, ठीक है, और वो फार्मूला को, दोनों को आप लोग अच्छे से एक बार है ना याद करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ और नया चीज़ डिस्कस करते हैं। एक होता है इसमें डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ लिखा हुआ है? ये जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, ये अंडर रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहते हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनांट है। डिस्क्रिमिनांट है। तो अब इसमें क्या करना है कि अब है ना, इसका जो 2 रूट, जैसे इसमें है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का, मतलब सेकेंड डिग्री का ये इक्वेशन है। तो इसके कितने रूट्स आएंगे? इसके 2 रूट्स आएंगे, इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, इसके 2 रूट्स आएंगे। अब उसमें दिक्कत होता है कि ये 2 रूट्स क्या हो सकता है? 2 रूट्स जो है वो इक्वल हो सकता है या डिस्टिंक्ट हो सकता है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट हो सकता है या ये है ना, ये डिस्टिंक्ट हो सकता है या उसके बाद इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये से 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके पास 2 रूट्स होगा, इक्वल हो सकता है वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हो सकता है, वो दोनों रूट्स इमेजिनरी हो सकता है। तो हम सिर्फ डिटर्मिनेंट को देख करके हम बता सकते हैं कि वो रूट्स कैसा, उसका रूट्स कैसा आएगा, इक्वल आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा या इमेजिनरी आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप में लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका क्या होगा? 2
डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला बात कर लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल हो गया 0 के, तो ये जो टू रूट्स आएगा ना, ये टू, इसको बोलेंगे टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, यानी जो दोनों जो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे एक और केस बनता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया तो ये जो दोनों रूट्स आएंगे ये इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्लियर हो गया? तो ये है ना, ये अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रश अप करने के लिए हम ये फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा फार्मूला का अच्छे से बता दिए। अब इसके बाद है ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, ये एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल जो इक्वेशन होता है कैसे लिखा जाता है कि ax² + bx + c लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका है ना, इसको निकालने का एक जनरल सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये 2 के साथ a है, इसको अच्छे से फार्मूला याद करिएगा। अब इसमें जो x है, x के दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, x के दो वैल्यूज आएंगे जिसके लिए मतलब x का दो वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट होगा। एक प्लस लेके कैलकुलेट करेंगे, एक माइनस लेके कैलकुलेट करेंगे। वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो जो दो वैल्यू आएगा x का, उसको बोलेंगे कि x का वो टू रूट्स है। तो वो टू रूट्स क्या क्या हो सकता है? टू रूट्स इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को देखें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसके बेसिस पर हम लोग आराम से बता सकते हैं कि वो दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा या रियल रूट, ये मतलब डिस्टिंक्ट होगा। तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है और रियल है। b² - 4ac है तो वो दोनों रूट्स इक्वल है और ये रियल रूट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रूट्स क्या होगा? रियल रूट्स होगा ना, ये रियल इक्वल रूट्स है। और b² - 4ac लेस देन अगर 0 है तो वो इमेजिनरी रूट्स होगा। तो अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3, ये 4.3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग अब बनाएंगे। आप लोग भी है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और एक दो क्वेश्चन पहले बना देते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। उसी को बोलते हैं नेचर। नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब अभी जो बताए कि या वो रियल हो सकता है, मतलब डिस्टिंक्ट रियल डिस्टिंक्ट रूट हो सकता है, या रियल इक्वल रूट्स हो सकता है या इमेजिनरी रूट्स हो सकता है। और इसमें है कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट्स देन फाइंड देम। अभी क्या है? अभी 10th तक, ठीक है, 10th तक इसमें कि 10th तक है कि रियल रूट्स के बारे में सिर्फ पढ़ना है। 10th तक सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ना है। इमेजिनरी रूट्स जब भी आएगा तो उसको बोलेंगे कि वो उसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स अभी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ रियल रूट्स के बारे में ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला है तो वो फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक, तो अब ये आप लोग रिलेट कीजिए किससे? ax² + bx + c = 0। इससे आप लोग इसको है ना, इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, रिलेट कीजिएगा तो यहाँ से क्या पता चला हमको? a = 2, b = -3 और c = 5। ठीक है, यहाँ से a देखे तो a का वैल्यू आया 2 और यहाँ से b देखे तो b का वैल्यू -3 आया और यहाँ c देखे तो c का वैल्यू आया 5। अब वो वाला फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला? x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर है
2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला में रखते हैं इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस माइनस है ना, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस और b का वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे लिखे और b² है, तो माइनस b का स्क्वायर माइनस b के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर, ठीक है। b इज इक्वल टू है -3, तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है ना, b² माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पे होगा 2 × 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस 5 × 10 और 10 और 5 50, 5 × 10 40 होगा ना, 40/4। तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31/4। तो यहाँ पे है ना b² माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो था, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac हमारा जब हम इसको सॉल्व किए तो वो आ गया -31, ये आ गया है -31, जो कि क्या होता है, लेस देन 0 होता है। b² माइनस 4ac -31 आ गया, ये लेस देन 0 होता है। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे इमेजिनरी, ठीक है, इसके रूट्स आ जाएंगे इमेजिनरी रूट्स। इसलिए यहाँ पर बोल देंगे कि सिंस इट्स डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज, यहाँ पे है ना इज नेगेटिव, सो इट्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमको वही पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा था कि अगर एग्जिस्ट करता है, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, यानी रियल रूट अगर एग्जिस्ट करता है तब उनको निकालना है। तो इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो लेकिन उसका इमेजिनरी रूट्स हमसे पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पर कि रियल रूट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो आप निकाल लीजिए। इसका और एक तरीका से हम लोग पता कर सकते थे कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते ना, तो उसी से पता चल जाता कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 होता, तो हम लोग कह सकते थे कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इमेजिनरी रूट आ रहा है, इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट में क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। यहाँ पर है सेकंड पार्ट है इसका, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें उसी तरह से कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है आपको, कंपेयर कीजिए इसको किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे आ जा रहा है a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -4√3 और यहाँ से c इज इक्वल टू 4। तो हम लोग उस फार्मूला में डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये आप लोग एक हैबिट बनाइए कि पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट आप लोग एक बार निकाल लीजिए। पहले इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि ये रूट्स कैसा आने वाला है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac,
अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, तो इसमें अब डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू रख दीजिए 3 और इंटू सी का वैल्यू रख दीजिए 4। तो 4 माइनस 4√3 इंटू माइनस 4√3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस 4 3 = 12, 4 = 48, ये हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 4 4 क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 48। ये क्या हो गया 16 3 = 48, और यहाँ पे माइनस 48 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों रूट्स आएंगे ना, जो दोनों रूट्स आएंगे तो वो क्या होंगे, जो दोनों रूट्स आएंगे वो रियल इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको उस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac/2a, इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस √ d भी लिख सकते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट को d लिख सकते हैं आराम से 2a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया, b क्या था, b था यहाँ पे माइनस 4√3 b था, और प्लस माइनस d क्या आया था, d आया था, अभी तो निकाले थे, d इज इक्वल टू 0 आया था, और 2 इंटू a क्या आया था, a आया था 3, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 4√3/2 इंटू 3, इसको 2 से 2 टाइम्स काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2√3/3, यहाँ पे आ गया 2√3, ठीक है। इसको ले सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो 1√3 से 1√3 गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 डिवाइडेड बाई √3। ऐसे नहीं समझना है कि x का एक वैल्यू आया, ये क्या है, ये x का 2 वैल्यू है, यानी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए सिर्फ एक वैल्यू निकल गया है। यहाँ पे लिखना है कि x हैज़ 2 रियल एंड इक्वल वैल्यू या रूट्स, इसलिए x इज इक्वल टू क्या क्या लिखना है, x इज इक्वल टू लिखना है एक 2/√3, और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी वही होगा ना, x बराबर 2/√3, यानी ये दोनों रूट्स आ गए किसके, ये दोनों आपके रूट्स आ गए, तो यही हो गया आंसर, यही हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3, यहाँ थर्ड पार्ट है इसका, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको है ना आपको रिलेट करना है, किससे, इसको रिलेट करना है उसी तरह से जिस तरह पहले बनाए हैं, उसी तरह से इसको रिलेट करके आपको बनाना है। x² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से जब कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा, और b का वैल्यू आएगा -6, और c का वैल्यू आएगा 3। फिर उसी तरह से जिस तरह पहले बनाए हैं उसी तरह से इसको क्या कीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac, तो b की जगह पर रखिए 6, यहाँ पे हो गया 6 रखे हैं, ये 6 है, ठीक है। b² माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू 3, ये कितना है 36, और ये माइनस ये हो गया 24, 4 2 = 8 3 = 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 आ गया। तो यानी ये क्या है, ये पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट, ये ग्रेटर देन 0 है,
इसलिए क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग निकालने चलते हैं उसका रूट्स। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। डी लिख सकते हैं ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर, डिस्क्रिमिनेंट की जगह जो b² - 4ac है तो उसके जगह पर हम लोग d लिख सकते हैं। तो अब b की जगह पर हम लोग लिखते हैं -b - 6 प्लस माइनस √12 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 × 2, ठीक है। 6 प्लस माइनस √12/4, ठीक। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो इसका रूट, आप लोग रूट को तोड़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए, नहीं तोड़ना जानते तो उसका आसान तरीका हम बताते हैं अभी। अब देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से कीजिएगा 6 आएगा और फिर 2 से कीजिएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, 12 को 2 × 2 × 3 ले सकते हैं। अब पेयर बनते जा रहा है, पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक। जिसका पेयर बन गया वो बाहर कर देना है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे था 6 प्लस माइनस, देखिए इस तरह से था, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 × 2 × 3/4 था ना। तो ये 2 का पेयर बन गया ना, ये 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 4। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए, x इज इक्वल टू 6 प्लस एक बार ले लीजिए 2 √3 डिवाइडेड बाई 4 और एक बार ले लीजिए ये, इसको x1 बोल दीजिए और इसको x2 बोल दीजिए, यानी ये एक रूट ये हो गया और एक रूट हो जाएगा ये 2 √3/4। इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 2 से मतलब 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ बचेगा √3 और यहाँ 2। इसी तरह से यहाँ पे कीजिएगा तो 3 माइनस √3/2। तो ये दोनों रूट्स देख रहे हैं, अलग अलग रूट्स आ गई ये दोनों, x1 एक रूट आ गया, यहाँ पे x2 एक रूट आ गया, ठीक है। तो यही था इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ भी परेशानी लग रहा है तो आप लोग है ना कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।